स्टेट ऑफ हार्मुज इस समय वैश्विक महायुद्ध के दहलीज पे खड़ा है, जिसकी आधारशिला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इजराइल तथा अमेरिका के संयुक्त हमले में तैयार की गई, जहां ईरान के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला खamenei और 37 से अधिक बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। अब अपने नेतृत्व की क्षति के प्रत्युत्तर में ईरान पश्चिम एशिया में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की है कि कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई तथा सऊदी अरब में बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी मिसाइलों के जद में हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता था। आज दक्षिण एशिया समेत लगभग पूरा विकसित और विकासशील देश इस सोच में है कि यदि ज़्यादा दिनों तक स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने अपने कब्जे में रखा तो दुनिया एक महामंदी की ओर अग्रसर हो जाएगी। साथियों, अमेरिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ प्रत्युत्तर देगा। आज ईरान अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम थाड को नष्तो नाबूद कर चुका है और ईरान की आज्ञा के बगैर जिन 16 जहाज़ों ने हार्मुज जलडमरू मध्य को लांघने का प्रयास कर रही थी, उन्हें फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी में समाहित होना पड़ा। इसके बाद अब दुनिया का कोई भी देश ये साहस नहीं कर पा रहा है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को पार करे, और तेहरान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हार्मुज जलडमरू मध्य की चाबी अब ईरान के हाथों में है। आज अमेरिका, नाटो, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे अपने सहयोगी देशों से आग्रह कर रहा है कि सभी अपना जहाजी बेड़ा हार्मुज जलडमरू मध्य की ओर भेजें, ताकि हम मिलकर सामना ईरान का करें और स्टेट ऑफ हार्मुज को आज़ाद कराया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है साथियों कि नाटो, यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत देशों ने ट्रंप के इस आग्रह को दरकिनार कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह लड़ाई हमारी नहीं है, ना तो हमने इसे शुरू किया था। जबकि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के आग्रह को ठुकरा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका अकेले ईरान से लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस ईरान पर कल तक अमेरिका जीत की दावा कर रहा था, आज वही अमेरिका नाटो, यूरोपीय संघ तथा दक्षिण एशिया के जापान, चीन और दक्षिण कोरिया से सहायता मांग रहा है कि हार्मुज जलडमरू मध्य को आज़ाद कराया जाए। लेकिन तेहरान स्पष्ट रूप में संदेश दे रहा है कि यदि कोई भी जहाज हमारे आज्ञा के बगैर इस जलडमरू मध्य को पार करने का भी दुस्साहस करता है, तो वही खामियाजा होगा जो पिछले 16 जहाज़ों का हुआ है। साथियों, भारतीय विदेश मंत्री की कूटनीति के बदौलत हमारे 2 जहाज सुरक्षित स्टेट ऑफ हार्मुज से भारत आ चुके हैं। ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन साथियों, आज अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना का बेड़ा मानता है, नौसेना का सबसे बड़ा सुपर पावर मानता है, आज वो अकेला खड़ा हुआ है। अब अमेरिका के पास परमाणु युद्ध के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और यदि अमेरिका परमाणु युद्ध का प्रयोग करता है तो चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश प्रत्युत्तर में जवाब दे सकते हैं। इसलिए अमेरिका ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये गलती जापान के ऊपर
6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका पहले किया था, तब मामला अलग था और आज मामला अलग है। साथियों, इस समय दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका दुनिया से गुहार लगा रहा है कि आइए हम मिलकर स्टेट ऑफ हार्मोज को खाली कराते हैं, लेकिन आज उसका कोई भी देश साथ देने को तैयार नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि इस समय कोई भी देश किसी महाशक्ति के इशारे पर काम नहीं करना चाहता है, बल्कि अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर हर देश अब फैसला लेना चाहता है। क्या अमेरिका की बादशाहत खतरे में है? क्या अमेरिका जिस नाटो संगठन का अलायंस है, जिस नाटो संगठन का निर्माता है, अगर वही नाटो संगठन अमेरिका के साथ आने से मना कर देता है, तो क्या अमेरिका जैसी महाशक्ति अब अपने पतन की ओर जा रही है? आप जरूर बताइएगा।